फ्रेंड्स, देखिए अंक क्या है। देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये एक तो जो रहता है वो अंक कहलाता है। अंकों के मेल से बनी संख्या कहते हैं। जैसे इन दोनों को मिला, इन सबको एक दूसरे से मिला देंगे तो वो संख्या बनेगा। 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या, मतलब 2 अंक का संख्या, 3 अंक का संख्या। इसी तरह से अंकों को जब मिलाते हैं तो संख्या बनता है। देखिए संख्या क्वेश्चन में हमेशा आता है संख्या, तो 2 अंकों की संख्या, तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 10। 1 में 0 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। 0 में 1 जोड़ देंगे तो वो 1 ही रह जाएगा। अगर ऐसा लिखेंगे 0 1, 0 पहले हम 1 बाद में देंगे तो वो क्या रह जाएगा? 1 ही हो जाएगा, क्योंकि बाएं साइड का शून्य का कोई वैल्यू नहीं रहता है। ठीक है, तो ये 1 ही अंक हो जाएगा। इसीलिए हम लोग 1 के दाहिने साइड में 0 देते हैं ताकि वो 10 हो जाता है। ठीक है, अब देखिए इसी तरह से 10 से लेके आपका 999 तक अगर जाइएगा तो क्या हो जाएगा? 2 अंकों की संख्या। ठीक है, ये सबसे छोटी संख्या हो गई 2 अंकों की छोटी संख्या, और यह क्या हो गई? बड़ी संख्या 2 अंकों की। ठीक है, अब देखिए 99 के बाद क्या होता है? 100। 100 भी संख्या बना, क्योंकि अंकों के मेल से बना है ना। तो 100 भी जब संख्या बना तो ये 100 जो हो गया 3 अंकों की संख्या। 1 2 3, 3 अंकों की संख्या हो गई। अब यही अगर बोल दे तो 3 अंकों की सबसे लास्ट संख्या कौन सी है? तो 999। तो ये हो गया 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, और ये हो गया 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। इसी तरह से आप लोग 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, फिर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो देखिए बड़ी संख्या एकदम आसान है। 1 अंक की बड़ी संख्या बोलेगा तो केवल 9 लिखेंगे। 2 अंक की बड़ी संख्या बोलेगा तो 2 9 लिख देंगे। 3 अंक की सब बड़ी संख्या बोलेगा तो 3 9 लिख देंगे। 4 अंकों की बड़ी संख्या बोला जाएगा तो 4 9 लिख देंगे। ठीक है, ये आसान है। उससे आसान है छोटी संख्या बनाना। 1 में अगर बोलेगा 1 अंक की छोटी संख्या तो 0 नहीं होगा। 0 का कोई वैल्यू नहीं होता अकेला में। उसका वैल्यू कब होता है? जब और अंकों के साथ मिल जाता है तब उसका वैल्यू होता है, उसका मान होता है। ठीक है, तो 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो 1 हो जाएगा, और 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 9, है ना। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें हैं जो आप लोगों को समझनी है। अब देखिए 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 1 में 1 तो 0 डाल देंगे तो 2 अंकों की हो जाएगी। फिर 1 में 2 0 जब डालेंगे तो वो 3 अंकों की हो जाएगी। फिर 1 में 3 0 डालेंगे तो वो 4 अंकों की हो जाएगी। छोटी संख्या होगी। ठीक है, समझ में आ गया ना बात। कभी कभी इससे क्वेश्चन भी कर देता है। एक क्वेश्चन बहुत कीमती रहता है, इसीलिए आप लोगों को इस पे बहुत जोर देना है। छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ना है। ठीक है, मैथ्स रटने की ज़रूरत नहीं है। मैथ्स को समझना और मैथ्स प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। ठीक, ये तो हो गया संख्या। अब हम लोग कल पढ़े थे, कल के वीडियो में ज़रूर देख लीजिएगा। कल की शॉर्ट क्लिप में मैंने कुछ डाला है संख्या के कुछ छोटे टर्म। ठीक है, देखिए हम लोग पढ़े थे नंबर, अभी संख्या पढ़े, अंक के बाद संख्या पढ़े। संख्या को इंग्लिश में नंबर कहते हैं। नंबर सिस्टम संख्या पद्धति, ये 2 प्रकार के होते हैं, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, जो वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। देखिए रियल नंबर 2 प्रकार के होते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या में कुछ आ जाते हैं, जैसे हो गया प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, फिर हो गया पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, वास्तविक संख्या। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेंगे। हो सकता है इसमें से एक क्वेश्चन आपका मैट्रिक एग्जाम में दे दे, बोर्ड एग्जाम में दे दे, इसलिए मैंने कहा छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। देखिए वास्तविक संख्या को इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं। संख्या रेखा पर उपस्थित प्रत्येक संख्या वास्तविक संख्या कहलाती है। देखिए संख्या रेखा पर उपस्थित जितनी भी संख्या है वो वास्तविक कहलाती है। देखिए ये रेखा ले लिए, रेखा के बीच में हमेशा 0 डालते हैं। ठीक है, ये इधर वाला संख्या प्लस में होता है और इधर वाला संख्या माइनस में होता है, दिखाते हैं। ठीक है, देखिए ये है संख्या रेखा, इधर प्लस में था 1 2 3 4 5, जितना आगे जाएंगे उतना बढ़ते जाएंगे। ये कहाँ तक जाएंगे? इन्फिनिटी तक, अनंत तक चले जाएंगे। ठीक है, और ये 0 के दाहिने साइड बाएं साइड वाली जितनी संख्या होगी वो माइनस में जाएंगे। कहने का मतलब है ये घटते जाएंगे माइनस इन्फिनिटी तक। ठीक है, जैसे देखिए -1 -2 ये घट रहे हैं, और जैसे ये बढ़ रहे हैं इधर। अब यहाँ से देखिए 6 में 5 5 4 3 2 1, ये कैसे हो रहा है? घट रहे हैं। उसी तरह से ये घटते चले जाएंगे, इधर घटता है। कभी सवाल कर दिया कि -2 और -3 में कौन सा बड़ा है, तो देखिए घट रहे थे, -2 से घटे -3, तो ये बड़ा हो गया ना। ये क्या हो गया? बड़ी संख्या होगा, और ये छोटी संख्या हो गई। माइनस में जो चीज़ जितना बड़ा होता है वो उतना छोटा होता है। ठीक है, जैसे ये 3 और 4 में कौन बड़ा है? तो 4 बड़ा। ऑब्वियसली सब बोलेगा, बच्चा से बच्चा बोलेगा 4 बड़ा है, लेकिन माइनस में कन्फ्यूजन है। कुछ नहीं, उसका उल्टा कर देना है। माइनस में अगर 4 और माइनस में 3 रहेगा तो कौन बड़ा होगा? तो हम आपको बताते हैं, ये 3 बड़ा होगा। कौन बड़ा होगा? 3 बड़ा होगा।
वास्तविक संख्या के दो प्रकार थे, परिमेय संख्या और दूसरा अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या को इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं। वे सभी संख्याएं जो p बाई क्यू के रूप में हो, जहां p और q पूर्णांक संख्या हो तथा q 0 के बराबर ना हो, तो उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे देखिए 2/3 क्या है, 2/3 ये परिमेय हो गया, p बाई क्यू के रूप में हो, जबकि नीचे वाला डिनोमिनेटर हर जो है वो 0 नहीं हो, 0 नहीं हो। क्यों? अगर 0 हो जाएगा, जैसे 2/0, अगर 2/0 लिख देंगे तो वो क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है, यह अपरिभाषित हो जाएगा। इसीलिए बोला जाता है कि ये 0 नहीं हो, ये परिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अपरिमेय संख्या इर्रेशनल नंबर क्या है, तो इर्रेशनल नंबर वैसी संख्या जो p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखी जाती है, अर्थात परिमेय संख्या नहीं होती है, उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। ये रूट के अंदर रखी जाती है, ध्यान दीजिएगा, ये रूट के अंदर रखी जाती है अपरिमेय संख्या। लेकिन एक ऐसी चीज़ है जो अपरिमेय संख्या होती है, जैसे अब देखिए, जैसे √2, √3, √8, √2, पाई आदि। जैसे अगर बोलेंगे √4, तो √4 जिसका रूट ना टूटे वो हो जाएगा अपरिमेय। जैसे आप बोलिएगा √4 क्या अपरिमेय है? नहीं, अपरिमेय नहीं है, क्योंकि वो टूट जाएगा। √2 उसका भी होता है, वर्गमूल होता है। ठीक है, अब देखिएगा, अपरिमेय संख्याएं कहलाती है, ये अपरिमेय है। पाई भी एक अपरिमेय है, इस चीज़ को जान लीजिएगा। पाई का मान जो होता है वो अशांत होता है, शांत नहीं होता। अगर शांत होता है तो वो क्या होता है, परिमेय संख्या। बट ये पाई जो है अशांत है, पाई का मान अशांत है, इसी की वजह से पाई अपरिमेय संख्या हो गया। अब जैसे √2 का मान देखिए अशांत में आ गया, तो ये अपरिमेय संख्या हो गया। अतः अपरिमेय संख्या अनावृत तथा अशांत होती है। ठीक है, अनावृत और तथा अशांत होती है, इसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय अपरिमेय देख लिया, आगे देखिएगा नेक्स्ट वीडियो में।